Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you the syllabus for the post of junior field officer का जो वैकेंसी आया था SJVN में जो वैकेंसी आया था जूनियर फील्ड ऑफिसर का, तो उसका आज हम डिस्कस करने वाले द ऑफिशियल सिलेबस विच आर रिलीज्ड बाय SJVN का। SJVN ने ही रिलीज किया है ऑफिशियल सिलेबस। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ junior field officer finance and accounts. Okay, so if you are preparing for these examinations, okay, so courses are available on himanshuranjanclasses.in. so go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can visit on my website. वहां से courses purchase करिए and start preparing for your examinations. So today I'm going to discuss with you the syllabus for the post of junior field officer. Okay, so one important things for all of you, you can go and check the description. From there you can see one link is there. By clicking that link you can also join my telegram. From there you will get this pdf and you will also get important update related to my classes. Okay, so junior field officer का फाइनेंस एंड अकाउंट्स का सिलेबस का बात किया जाए यहाँ पे, तो जैसे पहले आप देख लो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो पार्ट में आपका पेपर रहेगा। जो पार्ट 1 रहेगा वो टेक्निकल रहेगा, जो पार्ट 2 रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा। ओके, सो इसका कोर्सेस अवेलेबल है। ओके, इसका कोर्सेस अवेलेबल है। सो यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट www.himanshuclasses.in. सो यहाँ पे आप विजिट करो। ओके, सो यहाँ पे विजिट करो, यहाँ से कोर्सेस परचेस करो। ठीक है, कोर्सेस का डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो जूनियर फील्ड ऑफिसर है, यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल से आने वाले एडवांस अकाउंटिंग। ओके, यहाँ पे देखो आपको एडवांस अकाउंटिंग में इंड एएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो आप इंड एएस का नाम और नंबर डेफिनेटली याद करके जाना, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द आईसीआई एंड प्रोग्राम बेस्ड देयर ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ओके, सो ये सब चीजें आप देख लेना। इंड एएस सारा देख लेना, जितना भी इंड एएस है सारा का नाम नंबर वो आप देख लेना। आईएफआरएस भी देख लेना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इश्यू एंड प्रॉब्लम विद रेफरेंस टू स्पेशल रेफरेंस टू पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 से रिलेटेड आप पूरा प्रोविजंस देख लेना सीएफआर में, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे मोस्ट जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो जो कैपिटल बस्टिंग है इससे रिलेटेड आईआरआर एनपीबी, सो ये सब चीजें है लिखा हुआ है। ठीक है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट है, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री एनालिसिस, सो ये सब अगर बात किया जाए तो सारा कैपिटल बस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एबीएस सिलेबस में टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ, एप्लीकेशन रेशियो एनालिसिस। ओके, सो रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, फंड फ्लो इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेना रेशियो एनालिसिस, fund flow, cash flow. Okay, you will get this PDF from my telegram, so go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can join my telegram. Okay, आगे बढ़ते हैं। ऑडिटिंग में जैसे देख सकते हो इंटरनल कंट्रोल आपका सिलेबस बनाने वाला, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, ऑडिट अंडर कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ऑडिट ऑफ पेमेंट, परचेज, सेल डेटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन www.himanshuclasses.in. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सिलेबस बनाने वाला है कॉस्ट कंसेप्ट इन डिसीजन मेकिंग, रेलेवेंट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिलेबस बनाने वाले हैं। ओके, थ्योरेटिकल पोर्शन से ये सब एक बार देख लेना। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से यहाँ से सम्स आपको देखने को मिल सकता है, सम्स एज वेल एज यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लेना। बजटरी कंट्रोल से मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बेस्ट अप्रोच टू इंप्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आगे देखते हैं। टेक्निक इन डाटा प्रोसेसिंग, ऑनलाइन बैच मोड, रियल टाइम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे आप देख सकते हो इनकम टैक्स पूरा लिख दिया है इन लोग, तो इनकम टैक्स अगर पूरा लिख दिया तो यहाँ पे आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब मैं बता दूं आपको, जो 5 एक्ट्स ऑफ इनकम वो आप देख लेना। इसके साथ साथ जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का चैप्टर होता है वो देख लेना, फाइलिंग ऑफ रिटर्न देख लेना, एडवांस टैक्स देख लेना, टीडीएस टीसीएस देख लेना। ओके, चैप्टर 6 से है डिडक्शन में, चैप्टर 6 से वो देख लेना। इतना अगर देख लेते हो तो ये काफी रहेगा। ओके, डायरेक्ट टैक्सेशन में। ठीक है, ये सब चीजें आप देख लेना। आगे देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्स में देख लो इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, प्रोसीड्यूर,
प्रोसीड्योर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, यहाँ पे कस्टम से रिलेटेड लिखा है, प्रोसीड्योर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड। ओके, सो जीएसटी का बता दूं, जीएसटी में और भी देख लेना, जो जीएसटी का जो रिटर्न है वो देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएसटी रिटर्न, कंपोजिशन, स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सो ये सब चीजें आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो बेसिक कंसेप्ट है जीएसटी का वो भी देख लेना, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें डेफिनेटली सब कुछ कवरेज रहेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी डायरेक्ट लिख दिया, तो कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी अगर लिख दिया तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, डिविडेंड पढ़ लेना, जो सेक्शन 123 से स्टार्ट होता है। इस बार डायरेक्टर देख लेना, सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है, और इस बार ऑडिटर एंड ऑडिटर जो कि सेक्शन 139 से लेकर के 148 तक होता है। ओके, सो ये सब चीजें है। प्रोस्पेक्टस हो गया, वो देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। पार्ट बी में देखिए, पार्ट 2 में देखिए 30 क्वेश्चंस होने वाला है, जिसमें कि आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो ये सब सिलेबस दिया हुआ है, ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, SJVN नहीं, ऑफिशियल सिलेबस आप लोग के लिए दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर फील्ड ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। ओके, सो आपको इस सिलेबस पे रिलाई करना है, इसी सिलेबस को आपको देख के पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको इस पोस्ट के लिए बेहतर प्रिपरेशन करना है, सो आपको बेहतर प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरा कोर्सेज परचेस करिए, वहां पे आपको सब कुछ कवरेज मिलेगा, ठीक है। सो सब कुछ कवरेज रहेगा। सो कोर्सेज को कैसे आप परचेस कर सकते हो, यू कैन परचेस दिस कोर्सेज बाय विजिटिंग on my website www.himanshuclasses.in. okay, you will get this website link is also given in the description box of this video. Okay, so courses ka course details are mentioned here. Okay, so I hope so that this video is very important and relevant for all of you. पूरे फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलेवेंट कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको इसी चैनल पे बताया जाता है, बहुत सारा चीजें तो होता है जो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे बताया जाता है। तो आज ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।